अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपने भाई की शादी की वीडियो डाल रही हूँ। ये चाची का लड़का है मेरा, आज उसका हल्दी का दिन है। तो ये हल्दी के दिन की वीडियो है जब उसकी रस्म रखी गई थी। ये उसकी भाभी, खाला, बहनें जो भी हैं हल्दियाँ लेके आ रही थी उसके लिए सजा के थाली। तो मैंने कहा मैं भी, कैमरा मैन तो शूट कर ही रहा है, मैं भी शूट कर ले रही हूँ अपनी वीडियो के लिए, तो मुझे भी एक ब्लॉग मिल जाएगा शादी का। तो सारी खड़ी हैं, देखिए भांजे आगे पीछे बहनें हैं। ये कितना अच्छा लगता है ना शादी के टाइम पे। बहुत, मेरे तो पांचों भाइयों की शादी हो गई। अब तो मेरा ओहदा सीनियरों में चला गया क्योंकि मेरी बहनें भाई सबकी शादी हो गई। तो ये हल्दी की रस्म की तैयारियां हो रही हैं, हम दूर से देख रहे हैं। मैंने लगाई थी हल्दी मगर वो वीडियो में आई नहीं। ये देखो, ये भाई मेरा बैठा है हल्दी के लिए, इंतज़ार कर रहा है कि कोई आके लगाए। तो पहले माँ लगाती है। ये देखो हल्दी की थाली कितनी खूबसूरत सजी हुई है। तो उसकी अम्मी, आपको बुलाया जा रहा है, ये बैठी है उसकी अम्मी, ये उसकी अम्मी है, चच्ची हमारी हल्दी लगा रही हैं। दादी ने लड्डू खिलाया, उसको मीठा खिलाया है। और ये सारी रस्मों के साथ में यार ये दिन बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारी ये परदादी हैं, ये दादी हैं लौंडे की, लड़के की लौंडे की, मैं अपने यहाँ की बोली बोल रही हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो कभी कभी बीच में निकल जाएगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मेरे यूपी की बुगली है ये, मेरे कस्बे की। और ये देखिए, ये इसकी बहनें बैठी हैं, मतलब रिश्तेदार हैं। मैं ख़ास ज़्यादा लोगों को इसके जानती नहीं हूँ कि चाची है, चाचा हैं, मतलब दूर के। हम बम्बई के रहने वाले, ये दिल्ली के रहने वाले। शादी फंक्शनों में ही ऐसे ही मिलते हैं, बस मुलाकात हो जाती है, फिर पता नहीं। और ये हम सब हैं, ये हमारी टीम है। ये इसकी बहनें और इसको हल्दी लगा रही हैं, भांजे बहनें। ये तो खैर दोनों भाभियाँ हैं, बहनें नहीं हैं, हल्दी लगा रही हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह ज़रूर बोलना, नज़र ना लगे दूल्हे को। अब ये आ गई शादी के दिन का पहला, एक दिन पहला जो मड़े का दिन होता है, ये वो दिन है। ये मोहल्ले के लौंडे लोग नाच रहे हैं लौंडे सारे नाच रहे हैं, मज़ा आ रहा है। नहीं होना चाहिए शादियों में, मुझे पता है, मगर आज की जनरेशन नहीं मानती। और आज की क्या, ये तो पहले की जनरेशन से ही चला आ रहा है कि नहीं मानते हैं लोग, अपनी अपनी मनमर्ज़ी करते हैं। आजकल के लौंडों की है तो कर रहे हैं, खुशियाँ उनका मनाने का ये तरीका है, गलत है मगर यही तरीका है, तो हम क्या कर सकते हैं किसी और की शादी में। तो ये डांस हो रहा है, नाच हो रहा है। मैं इस टाइम यहाँ हूँ नहीं, ये मुझे किसी और ने कवर करके भेजा है, शूट करके भेजा है। और ये खाने का टाइम है, क्योंकि लड़के की शादी का खाना हमारे यहाँ एक दिन पहले ही हो जाता है, एक दिन पहले शाम को मड़े का खाना कहते हैं इसको। तो ये हमारी जगह में घेर में खाना खिलाया जा रहा है। तो ये मेरे शौहर हैं, मेरे अपने ससुर का मजाक बना रहे हैं, और खाली बैठ गए, थक गए, तो कह रहे हैं खाने के लिए पहले ही आके बैठ गए। सब तैयारियां चल रही हैं खाने की। तो मैं यहाँ नहीं थी मौजूद, क्योंकि जो लड़की थी वो मेरी ननंद की लड़की थी, तो मैं यहाँ से वहाँ चली गई थी। इसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाई। ये देखिए मैं उसके घर चली गई हूँ। ये ननंद की लड़की दुल्हन है, इसको मैं, इसकी अम्मी का, इनकी अम्मी को मेरा भात पहनाना बनता है, तो मैं उनको भात पहनाने गई थी। तो मैंने दुल्हन का भी थोड़ा सा मतलब ले लिया आपको दिखाने के लिए। ज़्यादातर मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। ये मेरे शौहर मेरे नंदोई को भात पहना रहे हैं, ननंद नंदोई को। ये दो ही भाई हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इन दोनों को ही लाए थे। तो मेरे शौहर इन दोनों भाइयों को भात पहना रहे हैं, इनकी बीवी को पहना रहे हैं। अब यूपी की यहाँ पर तो ये रस्म चलती है भात पहनाना। काफ़ी रस्में बंद हो गई हैं, मगर अभी ये रस्म चालू है। ये नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहन बहनोई का फ़ायदा है, कपड़े मिलते हैं यार और एक एक करके मैं दे रही हूँ उठा के। तो मीठे का डब्बा भी मैंने दिया है, मैंने कहा अपना मीठा लाए हो तो अपना खिलाओ, ये क्या बचा के ले जाओगे। तो भात बनाया जा रहा है, आप भी इंजॉय करिए भात की रस्म को। यार बड़े सुहाने दिन होते हैं, अल्लाह हर किसी को ये दिन दिखाए, अपने अपने बच्चों की शादियां दिखाएं, उनके भाइयों ने ये कपड़े आके भात के नाम पे पहनाएं, खुशियाँ मनाएं। मेरा भी एक ही बेटा है, आप दुआ करना अल्लाह मुझे उसकी भी खुशियाँ दिखाए, वो दिन दिखाए। तो देखिए बहन को कितनी फ़िक्र से दुपट्टा सीधा उल्टा है करके पहनाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है मजाक का रिश्ता है मेरा, मगर मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और सीधी भी हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। अब बोलने का मज़ा, मजाक का मज़ा तो उन्हीं के साथ आता है जो मजाक करते हैं, मतलब जवाब देते हैं। अब ये हंसती ही रहती हैं, इनसे कुछ भी कहो ये हंसती ही रहती हैं, तो मैं इनसे ज़्यादा मजाक नहीं करती हूँ। मैं इनसे हालांकि कह रही हूँ बहन के गले लगो, मिलो, मगर
नहीं, वो अपने लिहाज में अपने अदब में है, तो इसलिए शादी के दिन यार बहुत याद आते हैं, अपने हो या भाइयों के हो या रिश्तेदारों के हों, बहुत याद आते हैं। मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह सबकी, ये जो भी बेटियाँ बहन बेटियाँ कुंवारी बैठी हैं घर में, अल्लाह उनकी रिश्ता गैब से लाए, उनके रिश्ते करवाएं मेरे मालिक, और अच्छे घरों में जाएं, जो वो खुश रहें, हमेशा उनका शौहर उनका साथ दें, उनको ससुराल वाले उन्हें प्यार करें। ये मेरे नंदोई के भाई हैं, तो इनको भी पिनाया जा रहा है। जितने भी होते हैं नंदोई की बहनें भाई सबको पिनाया जाता है, मगर इनके सिर्फ ये 2 ही भाई हैं, कोई बहन कोई भाई और नहीं है बस। और क्या बताएं आपको, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी का टाइम था यार। तो देखो मेरे शौहर ने घर के कपड़े पहन के चले गए, कोई ख़ास कपड़े भी नहीं पहने हैं उन्होंने। और बताइए आपके यहाँ पर ये रस्म होती है नहीं होती है? हमारे यहाँ तो होती है। किस किस के यहाँ पे ये रस्म होती है? शादी से एक दिन पहले बड़े का खाना बनता है, उस पर फातिया लगती हैं, फिर ये भात पहना जाता है, चाहे लड़की का घर हो चाहे लड़के का घर हो, भैया उनके आके भात पहनाते हैं। बहुत नसीब वालों को ये दिन कबूल होते हैं। अल्लाह हर किसी को ये दिन कबूल फरमाए मेरे मालिक, और हर किसी की ज़िंदगी ऐसी खुशियों से भरे। ये पीला ड्रेस मैं अपनी दुल्हन के लिए लाई थी, तो ये मैंने अपनी ननद के हाथ में दे दिया। अब ये भात पहनाने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया। खाने में पाए का सालन, कढ़ी, गोश्त था, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर गर्मी की वजह से खाना खाया नहीं जा रहा था। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ये रस्में किसके यहाँ पर होती है। ये देखिए हम अब खाना खाने बैठे, खाना खा चुके हैं ऑलरेडी, खाना खाने से पहले नहीं लिया था मैंने, खाना खा लिया। ये मेरी बहन है, पानी पी रही है खाना खा के, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और हमें यहाँ भी शरीक होना था, क्योंकि दोनों शादी हमारे आपस में ही थी। दुल्हन मेरे ससुराल से मेरे मैके आ रही थी तो इसलिए दोनों जगह मुझे शामिल होने के लिए फटाफट सारा काम करके निपटना पड़ा। ये देखो अब ये आ गया शादी का दिन, तो शादी वाले दिन हमारे यहाँ दूल्हा तैयार होके हमारे घर के सामने जो दादा मियाँ, नजफ़ दादा मियाँ की मज़ार है, वहाँ सलामी देने ज़रूर आता है। पूरे कस्बे में चाहे किसी का भी दूल्हा हो या बारात आई हो कहीं और किसी की कस्बे से, तब भी वो यहाँ सलामी देने आता ही आता है। ये मैं बारात से पहले निकल रही हूँ वहाँ के लिए, क्योंकि ननद का घर है, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मेरा पहला पहुँचना ज़रूरी है। तो मैं निकल रही हूँ, रास्ते में बग्गी वगैरह खड़ी हुई है, उन्हें क्रॉस करके मैं जा रही हूँ। ये शादी के हॉल में हम पहुँच गए, बारात भी आ गई। हालांकि मैं 1 डेढ़ घंटा पहले पहुँची थी, मगर मैं बीच का लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैंने जो मेन चीज़ें वही शूट करी हैं। ये मेरी फूफी हैं, ये बारात आ चुकी है। बारात के जो साथी हैं, लौंडे लपाड़े हैं, वो लोग डांस कर रहे हैं। लड़की के साइड वालों ने भी लड़की के साइड वाले हैं, इन्होंने डांस किया, दोनों लोगों ने डांस किया। ये हॉल है शादी का, बहुत ही खूबसूरत हॉल है, बहुत ही अच्छा हॉल है, काफ़ी बड़ी जगह में है, और गांव कस्बे के हिसाब से बहुत ही अच्छा हॉल है। अंदर पूरा का पूरा ये पूरा कमरा देखिए, एसी है पूरा, जिसमें दूल्हा बैठेगा। दुल्हन इसके ऊपर वाले हिस्से में बैठी हुई है, डबल है। ये मेरी बहन है चचेरी। ये शादी के दिन का है, तो मेरी बहन को मैंने आपको दिखाया, सब दिखाया। मैं थोड़ा बीच में उड़ गई थी, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए तो बाद में ही करना पड़ता है। ये मैं अपनी बहन को आवाज़ दे रही हूँ, और वो भी मेरी बहन ही, कज़न बहन है दोनों शादी का हॉल में बैठे हुए हैं हम लोग एसी में। गर्मी के मारे हिम्मत ही नहीं है कि हम बाहर निकलें, तो हम अंदर ही दूल्हे के पास ही बैठे हुए थे। ये मेरी फूफी है, अब ये दूल्हे की एंट्री हो रही है। भाई बाराती तो पहले ही आ जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, दूल्हा बाद में ही आता है, और फिर बाराती पहले चले जाते हैं खा के, और दूल्हा रह जाता है। ये तो हर जगह का दस्तूर है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये एंट्री हो रही है हमारे दूल्हे भाई की। फ़ोटोग्राफी के साथ में, वीडियो के साथ में दूल्हा एंटर हो रहा है। आप भी स्वागत करिए हमारे दूल्हे का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इन दोनों का जोड़ा हमेशा सलामत रखे, हर खुशियाँ मेरे मौला इन दोनों को मिले, इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी सफल रहे, आबाद रहे, इनके बच्चे भी ये खुशियाँ देखें मेरे मालिक अपने अपनों की। और मैं इसमें ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि निकाह से पहले ही हम लोग चले गए थे, 12 बज गए थे, और ना मैं विदाई कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो जितना करा था मैं आपको उतना ही दिखा दे रही हूँ। ये खाना है शादी का, इसमें भी पाए, कीमा, हलीम, बिरयानी,
कोरमा सब कुछ था, टिक्की विक्की, कॉफ़ी चाय ठंडा वंडा चाउमीन वाउमीन सारी चीज़ें। आजकल तो ये आम है। ये दूल्हे का टेबल लगा है, देखिए दूल्हा इंतज़ार कर रहा है। हमारे यहाँ खाने पे एक रस्म होती है दूल्हे के रूठने की, कि दूल्हा खाना नहीं खाता है, फिर दूल्हे की सास साले या ससुर आके मनाते हैं, यानी मनाने के बतौर रस्म में कोई चीज़, घड़ी, सोने की अंगूठी या पैसे नगद कुछ भी देते हैं, तब दूल्हा फिर खाने को उठाता है। तो वो रस्म के लिए वो इंतज़ार कर रहा है। और इस टाइम मैं जाने वाली हूँ, तो मैं आखिरी शूट कर रही हूँ। ये सब मेरे कज़न बैठे हुए हैं। तो आप ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। आप भी मेरी तरह वीडियो बनाते हैं, आपके यहाँ कौन कौन सी रस्में होती ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।